गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और वन शॉट लेक्चर हम ले रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास। डेफिनेट है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसानी से इन 10 लेक्चर के अंदर हम कर सकते हैं, और जो टॉपर स्टूडेंट है उसके लिए भी और जो वीक स्टूडेंट है उसके लिए भी। अगर हम प्रॉपर तरीके से इन लेक्चर्स को देखें तो श्योर है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अच्छी मार्किंग ले सकते हैं। तो चलिए आज हम अगले इसी कड़ी के अंदर हम लेके चलते हैं, इसी सीरीज में हम लेके चलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारे पास +2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और लेक्चर नंबर 4 रिएक्शन मैकेनिज्म हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम देखना चाहेंगे कि जनरल आप लोगों में पहले भी काफी लेक्चर्स में बता चुका हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस हमारे पास पुटअप होंगे या जो पूछे जाएंगे वो इन एस्पेक्ट्स में फर्स्ट हमसे पूछा जाता है रीजनिंग, जो हम लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके बाद टेस्ट, उसके बाद नेमिंग रिएक्शंस और आईपीएसी और कन्वर्जन। दीज आर द 6 पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम विच सीबीएसई हैव टू पुट अप द क्वेश्चंस। लास्ट 20 इयर्स हमारा यही पार्ट है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर 4 यूनिट्स हैं उनको कंपाइल करके स्टेट में पढ़ेंगे तो डेफिनेट है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हैं। और हम अपने लेक्चर में रीजनिंग के कंप्लीट लेक्चर बना चुके हैं, आ भी चुके हैं आपके पास। आज रिएक्शन मैकेनिज्म और नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास होगा टेस्ट के ऊपर। आगे देखते हैं हम रिएक्शन। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और अहम है एल्कीन टू एल्कोहल। ये रिएक्शन मैकेनिज्म हर बार आप देखेंगे तो पेपर के अंदर आपको कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप अल्टरनेट ईयर्स का देखें या वैसे देखें तो एल्कीन से एल्कोहल सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि रिएक्शन होती कैसे है, और उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। एल्कीन को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो एल्कीन हमें, ये अपने पास एल्कीन का पार्ट है, दैट्स द एल्कीन। और इस एल्कीन के अंदर हमने वाटर को ऐड किया हुआ है। व्हेन वी ऐड द वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, देन वाटर डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। आगे हम रिएक्शन में भी देखेंगे। और ये मार्कोनी रूल को फॉलो करते हैं। नेगेटिव पार्ट ऑलवेज अटैच टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। नाउ ये रिएक्शन हुई कैसे, इसके जो स्टेप्स हैं उनको अगर हम जानने की कोशिश करें, दैट्स कॉल्ड द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं। और वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? अगर हम स्टेप फर्स्ट की बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकटाइन या बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हम H2SO4 यहाँ जो लेके चलते हैं एच आयन, ये एच आयन कहाँ से आई, सबसे पहले क्वेश्चन है। तो रिएक्शन के अंदर जो हम H2SO4 लेके चलते हैं, देन H2SO4 डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव आयंस। दीज एच आयन, ये जो एच आयन आपको देख रहे हैं, आउट ऑफ दिस टू रिएक्टेंट, ये सबसे पहले किसके साथ अटैच होते हैं? वाटर मोलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं। एंड विद द अटैच ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स, ये एच आयन है, ये वाटर मोलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं। तो देख रहे हैं हम H2O अटैच विद वाटर मोलिक्यूल्स एंड इट विल फॉर्म H3O पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। इस तरह से फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन भी आता होगा ये ऐसे हुआ क्यों? तो वाटर मोलिक्यूल्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हम सभी को पता है वाटर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड दिस इज द H, मींस दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। एंड इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, इलेक्ट्रोफाइल आर दोज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां चले जाते हैं। सो इट विल अटैच और ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। सो जो स्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप होता है वो कुछ इस तरह से होता है। और देने वाले के ऊपर कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसलिए हम क्या लिखते हैं इसको? H3O पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। ये हमारे पास कौन सा आयन बन जाता है? हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन करेंगे। आफ्टर दैट दिस हाइड्रोनियम आयन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड जो एल्कीन है, यहाँ जो डबल बॉन्ड है, ये इस तरह से ब्रेकअप होगा कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
यहाँ इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा कि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, तो ये एच आयन इसके साथ अटैच हो जाता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, सो इट इज कॉल्ड कार्बोकटायन। और ये जो एच आयन फ्री हुआ था ये कहाँ अटैच हो जाता है, इस पोजीशन पर अटैच हो जाता है। तो स्टेप 1 में हम क्या फॉर्मेशन करेंगे कि प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन मीन्स प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ शिफ्ट हुआ टू फॉर्म कार्बोकटाइन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस। स्टेप 1 आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और स्टेप 2 के अंदर अगर हम चलते हैं तो स्टेप 2 में अब हमारे पास होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। फर्स्ट स्टेप में कौन सा हुआ था, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ था, और सेकंड स्टेप के अंदर कौन सा होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड, न्यूक्लियोफिलिक अटैक मींस ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है, यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास आया था इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ है, अब ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, जैसे इसके साथ जाएंगे तो जो डोनेट करता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, तो वाटर मॉलिक्यूल पे अब कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। नाउ व्हाट इज द स्टेप थर्ड, तीसरे स्टेप की अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये देखो, अब जैसे इसके ऊपर आएंगे तो हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से ये इस एच आयन से अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, और जैसे एच आयन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ से एच आयन क्या होगा, फ्री होगा, और जैसे एच आयन यहाँ से फ्री होगा देन इट विल फॉर्म एल्कोहल, और दिस अगेन ये जो एच आयन फ्री होता है इसके साथ जनरेट होकर इसके साथ कंबाइन हो जाता है। तो हमें पता है कि जो H3O पॉजिटिव है दैट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। फिर से देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म एल्कीन का अगर हम देख रहे हैं और इसको ध्यान से, अगर हम इसको पूरे पार्ट को हम ध्यान से देखें, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि एल्कीन से हमें एल्कोहल बनाना है, ये एल्कीन है, वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें हमने ऐड किया, देन वी आर गेटिंग एल्कोहल। नाउ दिस रिएक्शन कैन बी अंडरस्टूड इन 3 स्टेप्स। स्टेप 1 दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस। ये एच आयन पहले वाटर के साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। दिस हाइड्रोनियम आयन प्रमोट टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो एच आयन यहाँ अटैच हो जाता है, एंड दिस विल गेट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एंड फॉर्म द कार्बोकटाइन। नाउ इन स्टेप 2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक, दैट्स द न्यूक्लियोफाइल, दैट्स न्यूक्लियोफाइल गिव द इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन देंगे सो इट विल गेट द पॉजिटिव चार्ज एंड फॉर्म द कार्बोकटाइन। नाउ ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस लेगा और हमारे पास ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, और ये एच आयन इसके साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव आयन। इस तरह से हम इसकी फॉर्मेशन करते हैं कि एल्कीन से हम एल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं। चलिए आई थिंक ये आपको फर्स्ट मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट मैकेनिज्म, उल्टा कर दिया। अब एल्कोहल से हमारे पास क्या पूछी गई है, एल्कीन पूछी गई है। तो देखिए एल्कोहल हमारे पास इस तरह से मिलेगा, और इस एल्कोहल से हमें क्या करनी है, एल्कीन की फॉर्मेशन करनी है। तो यहाँ भी हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे। बेसिकली यहाँ जो प्रॉपर्टी लगेगी वो लगेगी डिहाइड्रेशन, वहाँ वाटर ऐड हो रहा था, यहाँ वाटर क्या हो रखा है, रिमूव हो रखा है। तो ये किस तरह से हुआ, तो इस पॉइंट को हम देखते हैं और एक एक स्टेप्स चलते हैं। स्टेप 1, अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो हमारे पास स्टेप 1 में क्या है, ये देखो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। सबसे पहले ये हमारे पास एल्कोहल है, ऐसे एल्कोहल होगी, और ये जो एच आयन हमारे पास यहाँ थे, ये एच आयन, दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देता है, ये स्टेप फास्ट होता है। तो इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। कैसे, इसने दिया और ये प्रोटॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड एल्कोहल, और इसका दूसरा नाम होता है इथाइल ऑक्सीनियम आइंस। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है दैट विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। हमने पीछे भी पढ़ा था कि जब इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा देन ये क्या करेगा कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए साइड से फिर से अपने हाइड्रोजन जो है यहाँ से पूरे करने के लिए साइड में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, इट इज द स्लो स्टेप एंड हेंस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन आता है कि विच स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट द फास्ट स्टेप एंड दैट इज द स्लो स्टेप, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा एंड दैट विल फॉर्म द कार्बोकटाइन, ये कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन करता है। नाउ
स्टेप नंबर 3। थर्ड स्टेप के अंदर अगर हम आते हैं तो वहां हम देखते हैं ये जो कार्बोकेटाइन हमारे पास फॉर्म हुआ है, इस कार्बोकेटाइन में क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, दैट द कार्बोकेटाइन, दिस कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज इटसेल्फ by gain electron from proton, that's the hydrogen atom, so it will get double bonded and that free hydrogen ये यहाँ वापस अपने पास रिमूव हो जाएगा। स्टेप 1 के अंदर देखो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ था और लास्ट स्टेप में हाइड्रोजन फिर वापस हुआ। तो इस तरह से हम अल्कोहल से इथीन की फॉर्मेशन करते हैं। डेफिनेट है, 101% है कि जो दो मैकेनिज्म मैंने बताए ये एग्जाम के अंदर 101% है। इसलिए इन दोनों मैकेनिज्म को पेन से जब तक हम लिख के नहीं देखेंगे हमें समझ में नहीं आएंगे। तो आप 100% लिख के देखें, एग्जाम के अंदर डेफिनेट मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम चलें नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तो नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिज्म आता है नेक्स्ट मैकेनिज्म अपने पास आता है अल्कोहल टू ईथर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि दोनों जो मैंने फर्स्ट सेकंड करवाए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके चांस हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा, अल्कोहल टू ईथर के पार्ट के अंदर अगर हम जाते हैं तो ये देखिए हमारे पास अल्कोहल है और 443 केल्विन टेम्परेचर अगर हम लेके चलेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टी जो एप्लीकेबल होती है वो होती है डिहाइड्रेशन, ये H और ये OH, और हमारे पास क्या फॉर्मेशन होती है, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। और अगर हम 413 केल्विन टेम्परेचर लेके चलते हैं तो हमारे पास ईथर की फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है, ये ईथर के मॉलिक्यूल्स हैं, देयर आर द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल एंड व्हेन दीज टू मॉलिक्यूल्स come close to each other, then H2O remove and it will form ether। इस तरह से हम ईथर की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि ये सब प्रोसेस होने के लिए मैकेनिज्म क्या है। तो उस मैकेनिज्म को जानने के लिए हम अगले स्टेप पे चलते हैं और हमारे पास स्टेप 1 हम सबसे पहले लेके चलते हैं। तो स्टेप 1 में हम ध्यान से देखें तो हमारे पास देखो ये अल्कोहल है, यहाँ जो मोलिक्यूल था रिएक्टेंट था ये हमने अल्कोहल मोलिक्यूल लिया। अल्कोहल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हम H2SO4 लेके चल रहे हैं। दिस H2SO4 गिव एचाइन, दिस एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल, दिस इलेक्ट्रोफाइल accept the lone pair of electron, so it will get the positive charge। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेड बॉडी है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्जेड बॉडी है, ये क्या करेगी, ये अभी एक स्टेप और रुकेंगे हम, तब तक रुकेंगे। ये पॉजिटिव चार्जेड बॉडी हमने यहाँ रख ली इस तरह से, क्योंकि हमने रिएक्शन करने के लिए दो मॉलिक्यूल्स लिए थे, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल। नाउ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल अब क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्जेड बॉडी है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा वापस, तो ये पॉजिटिव चार्जेड बॉडी यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना वापस करेगी। देन ये ऑक्सीजन डोनेट कर रही है, सो इट विल गेट द पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, यहाँ से फ्री होगा। अब ये ऑक्सीजन जो यहाँ से फ्री हुई है ये अपने आप को कैसे गेन करेगी, ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगी। तो देखो ये ऑक्सीजन है, ये वापस यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेने की कोशिश करेगी एंड वी आर गेटिंग ईथर एंड एचाइंस क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाती है, ईथर मिल जाती है। 3 सिंपल स्टेप्स हैं जो हमने फर्स्ट में पढ़े। जो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो यहाँ रिएक्टेंट होता है तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल तुरंत क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये अपने पास स्टेप्स कंप्लीट हुए। नाउ अगले मैकेनिज्म के ऊपर चलते हैं हम। नेक्स्ट मैकेनिज्म, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है इथर विद HI। इथर विद HI के साथ कैसे रिएक्शंस होती है तो उसको हम देखते हैं। यहाँ बताने की क्या कोशिश की गई है, ये हमारे पास इथर है और हमने HI के साथ रिएक्शन की। तो जनरली हम इस केस में क्या फॉर्मूला लगाते हैं कि आयोडीन ऑलवेज स्टे विद द स्मॉल एल्काइल ग्रुप, आयोडीन जो है उस छोटे ग्रुप के साथ चली जाती है। ये फॉर्मूला हम जनरली लगाते हैं। तो होती रिएक्शन कैसे है, ये देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब HI में H पॉजिटिव होगा और I क्या होगा, नेगेटिव।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। अभी इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट करेगा, देने वाले के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। आयोडीन क्या होगी, इसमें से फ्री हो जाएगी। ये HBr और HI के साथ ही रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि ये हमारे पास रिएजेंट्स आर सफिशिएंटली एसिडिक। एसिडिक का मतलब क्या है कि ये आसानी से एच आयन लॉस कर देते हैं। HBr क्योंकि टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो साइज जो है हमारी इंक्रीज होती है, और इस वजह से ही हम इन दोनों रिएजेंट को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कई बार ये भी आ जाता है कि आपने HF क्यों नहीं लिया, HCl क्यों नहीं लिया, तो ये पॉइंट हम इसमें ध्यान रखेंगे। अगला स्टेप अगर हम देखें, स्टेप नंबर 2, अगर हम इसके अंदर देख के चलते हैं तो हमारे पास स्टेप 2 में क्या होता है। ये हमारे पास स्टेप 2। स्टेप 1 में हमने कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन की थी, तो हमारे पास स्टेप 2 क्या करता है। तो देखो, ये हमारे पास जो कटाइन बना था, ये पॉजिटिव चार्जेड था। यहाँ जो आयोडीन हमारे पास वहाँ पहले स्टेप में फ्री हुई थी, आई नेगेटिव, हम में ध्यान होगा अच्छी तरह से। पहले स्टेप के अंदर हमारे पास ये देखो, इसे हमने रिएक्शन की थी, तो यहाँ पहले स्टेप में हमारे पास आयोडीन फ्री हुई थी और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्जेड हो गई थी। तो ये कैसे रिएक्शन करेंगे, ये देखो, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। ये आयोडीन क्या करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेड बॉडी है, तो यहाँ एक बीच की स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि नए बॉन्ड की तो फॉर्मेशन होती है यहाँ से, और ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है। ये ब्रेक क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो डेफिशिएंट है, ये क्या करेगा, ये अपनी पूर्ति के लिए साइड वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो देखिए, जब इसके साथ होगा तो ये CH3I अलग हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ये कंपाउंड जो है वो इस तरह से अलग हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया कि आयोडीन जो है वो गुड न्यूक्लियोफाइल है, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ ऑक्सीनियम आयन, जो स्टेप 1 में फॉर्मेशन होती है, और कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर लेता है, SN2 मैकेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को ये क्या करता है, ये फॉलो करना स्टार्ट करता है, और उसकी वजह से हमारे पास ये रिजल्ट आता है। ठीक है, यहाँ नीचे एक स्टेप और लिखा है, व्हेन HI इज इन एक्सेस द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर, इथेनॉल रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ HI एंड इज कर्ड इनटू इथाइल आयोडाइड। अगर इसको हम एक्सेस में ले लें तो हमारे पास मिथाइल की जगह क्या बनेगा, इथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप को अगर हम लेके चलें इसके अंदर, थर्ड स्टेप में, तो थर्ड स्टेप में जो हमारे पास कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है, जो स्टेप नंबर 2 में हमारे पास कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है, देखो स्टेप नंबर 2 में हमारे पास क्या बन गया, CH3I और CH3CH2OH। अब क्या कहता है, व्हेन HI इन एक्सेस द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर। तो देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, HI को अगर हम एक्सेस अमाउंट में लेके चलते हैं तब हमारे पास क्या होगा, और लो अमाउंट में तब क्या होगा, एक्सेस में लेके चलेंगे तो ये इसके साथ अटैच होगा, और ये हमारे पास कंपाउंड आयोडीन इसमें से फ्री हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ही हमारे पास पॉजिटिव चार्जेड बॉडी बनती है तो अपनी पूर्ति करने के लिए कहाँ करेगा, ये आयोडीन यहाँ अटैक करेगा, ये साइड में फ्री होगा। तो देखो हमारे पास क्या फॉर्मेशन हुई, S2 इथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हुई। मैं एक बार फिर से आपको इस पॉइंट के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। दोनों कंडीशन इस मैकेनिज्म के अंदर दे रखी है। कंडीशन नंबर 1 क्या दे रखी है, पहली कंडीशन कि आपने ये कंपाउंड लिया, इसके साथ HI की रिएक्शन की, तो हमारे पास ये फॉर्मेशन हुई। स्टेप नंबर 2 में जब हम गए तो वहां हमने देखा कि आयोडीन ने इसके ऊपर अटैक किया, तो हमारे पास क्या बना, CH3I। लेकिन ये कहता है कि अगर, ये तो कब है, जब इसकी अमाउंट कम है, लेकिन कहता है कि HI अगर एक्सेस कर दी जाए, इस कंडीशन में HI अगर एक्सेस हो तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये कंडीशन रख दी जाए तो क्या होगा, ये जो अल्कोहल बना है ये फर्दर रिएक्शन कर जाएगा, और HI अगर लो अमाउंट में है तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट यहीं तक रुक जाएगा, स्टेप 3 तक नहीं जाएगा। और अगर एक्सेस अमाउंट में है तो क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में है तो हमारे पास ये फर्दर अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाएगी एंड इट विल फॉर्म इथाइल आयोडाइड।
और लेस अमाउंट में है तो क्या बनाएगी, मिथाइल आयोडाइड। आई थिंक ये स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। यहाँ आप लोग ध्यान से अगर देखें इसके अंदर तो ये एक स्पेशल केस है, ये इंपॉर्टेंट है और एक स्पेशल केस है, काफी बार इसके ऊपर क्वेश्चन हमारे पास मिल जाता है। जनरली हम मान लो कोई भी रिएक्शन करते हैं, ऐसे CH3 CH2 और OCH3, और अगर हम HI के साथ रिएक्शन करते हैं जनरल जनरल फॉर्मेट में, तो हम जनरली यही लेके चलते हैं आयोडीन अगर लेस अमाउंट में ऑलवेज स्टे विद द स्मॉल एल्काइल ग्रुप, तो आयोडीन इसके साथ आएगा और सेकंड पार्ट में हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा और आयोडीन आएगा इसके साथ, ये बन जाएगा हमारे पास CH3I। लेकिन कहता है अगर ये प्राइमरी, ये अगर हमारे पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या फिर ये टर्सरी है, किसकी बात कर रहा है, ये इथर की, तो क्या इसके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, ये देखो, यहाँ जो इथर है हमारे पास, इस इथर को लेके चल रहे हैं हम, तीन इसके साथ ग्रुप जुड़े हुए, टर्सरी ग्रुप। कहता है कि जो इसके साथ अटैच ग्रुप है उसमें से एक ग्रुप, जैसे ये तो प्राइमरी हो गई, इसके साथ ये ग्रुप अटैच, अगर ये ग्रुप टर्सरी ग्रुप हो और फिर हम HI के साथ रिएक्शन करें, तो कहता है आयोडीन जो है, जो नेगेटिव पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है, ये भी नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर भी कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव पार्ट है, ये किसके साथ जाना चाहिए, आयोडीन। जनरली तो हमने यही पढ़ा था कि आयोडीन ऑलवेज स्टे विद द स्मॉल ग्रुप, लेकिन अगर टर्सरी का केस होता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसके अंदर ज्यादा होते हैं, इसलिए कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में आयोडीन जो है इस ग्रुप के साथ अटैच होता है और स्मॉल ग्रुप के साथ नहीं होता। ये पॉइंट ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली आप जितनी भी रिएक्शन करोगे, जैसे क्लीवेज करोगे, तो छोटा वाला ग्रुप जो है वो आयोडीन के साथ अटैच हो जाता है, लेकिन ये टर्सरी का केस अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। ये रीजन ये होता है कि जैसे ही ये रिएक्शन होगी तो इस कार्बोकैटायन को ये तीन ग्रुप जो है ये स्टेबल कर देते हैं, और इस वजह से रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर जाती है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर जाती है। नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। आपके सामने एक बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, जिसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन पेपर के अंदर आता ही है, और ये एग्जाम्पल आपका, और काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन हमारे पास है ये, फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट रिएक्शन। ये हमारे पास टर्ट बुटाइल इथर है, ये हमारे पास है टी मतलब टर्सरी, और ये हमारे पास क्या है, बुटाइल, और ये क्या है, इथर। मतलब टर्ट बुटाइल इथर को फॉर्मेशन करने के लिए इसमें क्या कमी है, या क्या इसको सही तरीके से लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। सेकंड है, राइट स्टेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्ट बुटाइल ईथर। तो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा इस केस के अंदर कि हमारे पास जो मैकेनिज्म है ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। खास तौर पे जब ये रिएक्शंस होती है और SN1 मैकेनिज्म जब हमारे पास फॉलो होता है, तो इस रिएक्शन के अंदर जो हेलोल्केन है हमारे पास, सॉरी SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, SN2 मैकेनिज्म करेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जो हेलोल्केन है रिएक्शन के अंदर, उसका ऑर्डर हमारे पास ये होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये हम एपरेट लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास हेलोल्केन कौन से ऑर्डर की है, हमारे पास टर्सरी की है, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्मेशन नहीं होगा। तो करेक्ट हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगा, इस पॉइंट को हम अगर इसके अंदर देखना चाहें तो करेक्ट हमारे पास क्या होगा, ये देखते हैं। चलिए, सबसे पहले पॉइंट नंबर, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यही है, देखो, मेजर प्रोडक्ट का, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा ये। जैसे मेजर प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शन का क्या होगा, उसको देखने के लिए हम चलते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या कर रखा है कि ये दे रखी है हमें टर्सरी हेलोल्केन, और मैंने बताया कि मैकेनिज्म SN2 फॉलो होता है, तो हमारे पास कौन सी होनी चाहिए, प्राइमरी होनी चाहिए। अगर इसको प्राइमरी कर दिया जाए तो देखो हमने इसको क्या कर दिया, प्राइमरी कर दिया, और इस पार्ट को इधर कन्वर्ट करके इस तरफ कर दिया, तो हमारे पास प्रोडक्ट होगा ईथर का फॉर्मेशन ये। अगर हमने यही कंडीशन रखी तो हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा।
तब हमारे पास क्या होता, तो हमारे पास बनता है ये CH3 CH3 और डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। बाकी साइड प्रोडक्ट हमारे पास बन जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे कारण है कि ईथर के अंदर SN2 मैकेनिज्म होता है, हेलोल्केन प्राइमरी रहनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं टर्सरी लेके चलेंगे तो इसके साथ 3 रिलीजिंग ग्रुप है। तो जैसे ये रिलीज होता है और रिएक्शन करने के लिए जाता है, ये पॉजिटिव पार्ट है, एक ऐसा पार्ट है नेगेटिव, तो जैसे ही अटैक करने के लिए आता है उससे पहले अपने आप को क्या कर लेता है, स्टेबल करके एल्कीन में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन इस पार्ट में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये जैसे ही क्लोरीन इसके साथ अटैच होने के लिए आएगा, तो क्योंकि ये अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, और उस कंडीशन में ये ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाता है और ये ग्रुप आसानी से इसके साथ अटैच हो जाता है। तो दिस इज द करेक्ट वे। अगर हमारे पास आगे कभी प्रॉब्लम इस तरह की मिलती है तो उसका करेक्ट वे जो है रिप्रेजेंटेशन का हमारे पास ये रहेगा। एक क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 11.11 11.33 के नाम से क्वेश्चन है ये अपने पास, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने पास पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हमारे पास 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये हमारे पास है 3 मिथाइल 1 2 3 4, देखो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल है, ट्रीटेड विद HBr, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, ये रिएक्शन होती है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का आप मैकेनिज्म बताइए। तो अगर हम इस रिएक्शंस का मैकेनिज्म देखना चाहें तो क्या होगा इस रिएक्शंस का मैकेनिज्म। इस रिएक्शन मैकेनिज्म वही 3 या 4 स्टेप्स में हमारे पास 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 होगा ये HBr है, ये सबसे पहले क्या दे, एचाइन। अब इसके अंदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हम देखें तो हमारे पास O के पास मौजूद होते हैं, तो ये जो H है ये यहाँ अटैच होने के लिए चला जाएगा। जैसे इस पे अटैच होगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, इस टाइप में किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टेप नंबर 2, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन हुई है अभी, इस कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई थी, यहाँ इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, साइड से कहेगा कि मेरी पूर्ति करो। यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो सीधी सी बात है, यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, और जो कार्बन है जहाँ से टूट के जाएगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये हमारे पास H2 जो मोलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इसमें से फ्री हो जाएंगे। तो ये जो कार्बोकटाइन हमारे पास बना है, इसके साथ 2 कार्बन अटैच हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकटाइन। कैसा कार्बन बताएं, सेकेंडरी कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन इसने की। अगर हम इसी का स्टेप नंबर 3 देखें, तो अब जो हमारे पास ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन है, ये रीअरेंजमेंट बाय द हाइड्राइड आयन शिफ्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोकटाइन का जो ऑर्डर होता है हमारे पास, कार्बोकटाइन का जो ऑर्डर होता है वो होता है टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। कौन सा ऑर्डर होता है कार्बोकटाइन का, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये ऑर्डर होता है। तो ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन जो हमारे पास यहाँ फॉर्मेशन हुआ है, ये तुरंत क्या करेगा, साइड से एचाइन लेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू टर्सरी कार्बोकटाइन, इसमें फॉर्मेशन हो जाता है टर्सरी कार्बोकटाइन, और इस तरह से टर्सरी कार्बोकटाइन में अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर सेकेंडरी बना है तो अपने आप को सेकेंडरी से वो टर्सरी में कन्वर्ट करेगा और ये टर्सरी कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन करेगा। अगले स्टेप में ये अपने आप को कंपाउंड, देखो अब ये जो कार्बोकटाइन बना है, तो जो पहले स्टेप में हमारे पास क्या फ्री हुआ था, Br फ्री जो हुआ था, वो Br नेगेटिव जो आयंस हमारे पास मौजूद थे वो तुरंत जो है इस कार्बोकटाइन के ऊपर जाकर अटैक करेंगे, और इस तरह से हमारे पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन की फॉर्मेशन हो। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये 4 स्टेप्स में रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हुई। मैं इस पे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आप इस पूरी पार्ट को देखें ध्यान से, तो इसके अंदर क्या बताने की कोशिश की है ये देखें। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि ये हमारे पास कंपाउंड है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, HBr के साथ ट्रीटेड किया तो हमारे पास ये बना, तो इसके स्टेप्स बताने।
तो जो HBr है ये एचाइन इसके साथ कंबाइन होके इस कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। अगले स्टेप में ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए कार्बोकेटाइन बनाएगा, लेकिन ये कार्बोकेटाइन कैसा है हमारे पास, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हाइड्राइड शिफ्ट से 1 to हाइड्राइड शिफ्ट से टर्सरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन, जो कि मोर स्टेबल। एंड दैट टर्सरी कार्बोकेटाइन फर्दर हमारे पास क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन का था, और हमारे पास क्या बनाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन की फॉर्मेशन करेगा। आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जो हमने इस पूरे टॉपिक में पढ़ा वो ये पार्ट था जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म इन स्टेप 2। जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हमारे पास स्टेप 2 में बनता है, रीअरेंज टू ए मोर स्टेबल टर्सरी कार्बोकेटाइन बाय ए हाइड्राइड आयन शिफ्ट फ्रॉम थर्ड कार्बन। तीसरे कार्बन से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हो टर्सरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं यहाँ स्टडी किए हैं, और आई होप आपको यहाँ तक समझ में अच्छी तरह से आया होगा। मैं एक बार आपको एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूँ कि आज के मैकेनिज्म में हमारे पास हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं। तो उन पॉइंटों को मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, और इन पार्ट्स को हम देख पाएं कि किस तरह से हमारे पास ये पार्ट रहने वाले हैं। चलिए पॉइंट टू पॉइंट आते हैं कि हमने पढ़ा क्या है या कौन कौन से पार्ट हमारे पास रहे हैं। मैं एक बार स्टार्टिंग पॉइंट को अगर हम लेके चलें, सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट हमने जो आज स्टडी किया है ये हमने पढ़ा। पहले पॉइंट के अंदर हमने पढ़ा कि एल्कीन जो है, एल्कीन से हम एल्कोहल कैसे बना सकते हैं, स्टैक इसका मैकेनिज्म पढ़ा। दूसरे में हमने पढ़ा एल्कोहल से एल्कीन बनने का मैकेनिज्म क्या है। तीसरे पॉइंट में हमने पढ़ा कि ईथर जो फॉर्मेशन होती है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर की फॉर्मेशन किससे पढ़ी हमने, एल्कोहल से। एल्कोहल से जब हम ईथर की फॉर्मेशन करते हैं तो उसका मैकेनिज्म क्या है। और चौथे स्टेप के अंदर हमने पढ़ा, या चौथा पॉइंट हमने जो स्टडी किया है, कि जो ईथर होता है हमारे पास, उस ईथर की HI के साथ अगर हम रिएक्शन करें तो उसका मैकेनिज्म क्या है। ये हमने 4 मैकेनिज्म आज पढ़े, और इसमें से 100% ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिसके एग्जाम में आने की 100% चांस होते हैं। तो इन दोनों मैकेनिज्म्स को एक बार जरूर देखें। और जो लास्ट हमने दोनों मेंबर्स पढ़े हैं फॉर्मेशन, इसमें इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना कि जब HI एक्सेस में होता है तब हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इथर की HI के साथ इस केस में इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट मैं जनरल थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो मैकेनिज्म कोई भी पढ़े उसमें 3 स्टेप है। पहले स्टेप में हम जनरल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लेंगे उसको हम जनरेट करते हैं। जैसे हमारे पास AB है तो उसमें A पॉजिटिव और B नेगेटिव, हम इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं। दूसरे स्टेप में हमेशा हम क्या बनाते हैं, कार्बोकटाइन। कोई भी हमें कंपाउंड दे रखा है XYZ, तो हम कोशिश करते हैं कोई रिएक्शन इस तरह से हो कि उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और स्टेप नंबर 3 में हमारे पास जहाँ भी किसी भी कंपाउंड के साथ या ऑक्सीजन के साथ या जिस भी पार्ट के साथ ऐसे जुड़ा होता है, तो ये प्रोटॉन क्या होता है, ये ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए साइड में प्रोटॉन जरूर लेता है इससे। तो ये हमारे पास जनरल जो 4 मैकेनिज्म है, ये इसी चैप्टर से मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बोर्ड की बात कर रहा हूँ, CBSE बोर्ड, बाकी काफी रिएक्शन है जिनके मैकेनिज्म है। तो हमने आज जो जनरल टॉपिक था मैकेनिज्म का, रिएक्शन मैकेनिज्म का, उसको हमने कवर किया है। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टेस्ट से रिलेटेड कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।